हेलो एवरीवन, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रोहित बहुगुणा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड पीई टीवी। पिछले 1 सालों से हमारा देश और पूरा संसार कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से जूझ रहा है और हम सब ये अब जान चुके हैं कि कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा आपके लंग्स पे अटैक करता है। जी हाँ, यहाँ एक ट्विच है, ये आपके लंग्स पे अटैक करता है स्पेशली उन लोगों के जिन लोगों के लंग एंड ब्रीदिंग कैपेसिटीज़ कम होती हैं। जी हाँ, जिनकी सांस लेने की क्षमताएं कम होती हैं, जिनका ओवरऑल कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना कम होता है। तो आइए आज हम शुरुआत करने वाले हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जिससे आपका ओवरऑल लंग कैपेसिटीज़ बढ़ेंगी, जिससे अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो भी गया तो भी आप उससे अच्छे से उबर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कोविड-19 लंग सेविंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिब स्ट्रेचिंग। देखिए, हमारी 24 रिब्स होती हैं, 12 राइट साइड, 12 लेफ्ट साइड। ओके, बिकॉज ज़्यादातर लोग हम ढंग से एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादातर लोग हम सेडेंट्री हैं, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहते, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान नहीं देते, इसलिए हमारी रिब्स जो कि कुछ कुछ ऐसी होती हैं, रिब केज वो कंप्रेस हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाता है। ओके, वो टाइट हो जाता है। तो रिब स्ट्रेचिंग करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको दिखाऊंगा। आप लंबी सांस लेंगे, छाती फुलाएंगे और इस छाती को फूली हुई पोजीशन में होल्ड करेंगे फॉर मिनिमम 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड के लिए आप इस छाती फुलाएंगे और इस फूली हुई पोजीशन में होल्ड करेंगे। इसके अलावा ये आपके रिब्स को खोलेगा, ये जो पास आई रिब्स हैं इनको ओपन अप करेगा और इससे आपकी इंटरकॉस्टल मसल, रिब्स के बीच वाली मसल स्ट्रेच हो जाएंगी। तो अगली बार जब आप सांस लेंगे तो आप छाती फुला के सांस ले पाएंगे और जितनी ज़्यादा आप चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस थोरैक्स के हिस्से को, थोरैसिक एक्सपेंशन जितना ज़्यादा आप करेंगे, उतना ज़्यादा अंदर आपके लंग्स ज़्यादा खुल पाएंगे, उनकी इलास्टिसिटी, ब्रीदिंग वॉल्यूम वो बढ़ा पाएंगे अपना। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, छाती फुलाइए, दोनों हाथ कमर पे होल्ड कीजिए 20 सेकेंड तक, फिर उसके बाद सांस आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा थोरैसिक एक्सपेंशन के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, छाती फुलाते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए और ये भी रिब स्ट्रेचिंग में आता है और ये भी थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज में आता है। इसके अलावा आप ऐसे और कर सकते हैं, एक साइड पे डीप इनहेल कीजिए और ध्यान दीजिए छाती को मैक्सिमम फुलाइए। छाती हमारी, चेस्ट हमारी 3 साइड में एक्सपैंड करती है, सामने और पीछे की तरफ, साइडवेज एंड ऊपर की तरफ। तो पूरी छाती को एक्सपैंड कीजिए। पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, एडवाइजेबल हमेशा होगा कि घर के दरवाजे खोल के आप इसको करें या आप बालकनी में बैठ के इसको यूटिलाइज करें। ठीक है, खुले एरिया में करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट में आपको मिलेगा। सेकेंड आपकी एक्सरसाइज है पर्स लिप ब्रीदिंग। फिजियोथेरेपिटिकली इस एक्सरसाइज को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आप नाक से इनहेल करेंगे, इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सपैंड योर चेस्ट एंड देन मुंह से सांस बाहर छोड़िएगा, थोड़ा सा मुंह खोल के, जैसे आप सीटी बजा रहे हो। मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं। जो लोग ऑलरेडी कोविड से ग्रसित हैं और जो घर पे रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं, वो कृपया करके बैठ जाएं, एक रिलैक्स पोजीशन में बैठ के या लेट के आप इस एक्सरसाइज को, पर्स लिप ब्रीदिंग यानी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। याद रखिए, नाक से इनहेलेशन, नाक से अंदर लेंगे, मुंह से बाहर छोड़ेंगे, मुंह थोड़ा सा खोलेंगे जैसे सीटी बजा रहे हो। इसको कम से कम 10 से 15 बार दोहराइए, दिन में 3 बार दोहराइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमारी तीसरी एक्सरसाइज है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इसको बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। बेली मतलब आपका एब्डोमिनल एरिया, इसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आप इसे करेंगे। रिलैक्स्ड बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स पोजीशन में आप बैठ के या लेट के इसे कर सकते हैं। अपना लेफ्ट हैंड अपनी चेस्ट के ऊपर रखिए, राइट हैंड अपनी बेली के ऊपर रखिए। अब आपको सांस को अंदर लेते वक्त अपनी बेली को बाहर पुश करना है। इसका नाम है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। जब आप इनहेल करते हैं, डायफ्राम आपकी मेजर इंस्पिरेटरी मसल है। जी हां, सांस लेने वाली मसल का नाम है डायफ्राम। जब आप इनहेल करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम की स्ट्रेंथनिंग करनी जरूरी है। जी हां, तो एक हाथ रखिएगा अपने एब्डोमेन पे, एक हाथ रखेंगे छाती पे।
अब आपको ये ध्यान देना है कि आपकी छाती नहीं उठनी चाहिए। आप जब सांस अंदर लेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा। देखिएगा ध्यान से। इस तरीके से आप अपने डायफ्राम को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। डायफ्राम जो कि एक सांस लेने वाली मांसपेशी है, सबसे महत्वपूर्ण इकलौती मांसपेशी जो आपको बहुत ज्यादा मदद करती है सांस को अंदर खींचने में। अगर डायफ्राम मजबूत होता है आपका, तो आपके लंग्स ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को, एयर को इनहेल कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी फोर्थ नंबर, ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक। ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक कहां कारगर है? देखिए, सबसे पहले बात आपको ये पैनिक सिचुएशन से बताने के लिए कारगर है। बिकॉज मैंने अभी ये देखा, लोगों को बुखार हो रहा है कोविड में, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो पल्स ऑक्सीमीटर को बार बार उंगलियों पर लगा के घबरा रहे हैं। ठीक है। और पैनिक से और ज्यादा सांस फूलती है। तो याद रखिएगा, पैनिक नहीं होना। अगर आपको कोविड-19 हुआ भी है तो पैनिक ना होए कभी भी। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, इट इज द माइंड विच फेल फर्स्ट, बॉडी नेवर फेल्स। इट इज द माइंड विच फेल फर्स्ट, बॉडी नेवर फेल्स। तो अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए, पैनिक मत होइए, घबराइए मत, साहस बना के रखिए। आपका शरीर आपको इस कोविड से जिता सकता है। ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक, चौथी कसरत, आप लंबी सांस भरेंगे बैठ के और इस सांस को रोक के रखेंगे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड एंड जितना ज्यादा आप रोक पाए। लंबी सांस भरिए, रोक के रखिए। पहले आप इसको बैठ के करेंगे, उसके बाद आपको खड़े हो जाना है। तो धीरे से खड़े होइएगा। आप खड़े होंगे और फिर आप लंबी सांस भरेंगे और मैक्सिमम उस सांस को जितना देर रोक पाए आप ऐसे ही छाती फूली हुई पोजीशन में उसको रोक के रखेंगे। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, जितना ज्यादा रोक पाए उतना बढ़िया। ये आपको सांस फूलने वाली स्थिति में, कोविड-19 में जब आपको सांस फूलेगा, जब आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, तब आपको ये पैनिक होने से बचाएगी ये सिचुएशन, क्योंकि आपके लंग्स पहले से तैयार हो चुकेंगे। और जी हां, इसी के साथ साथ ये भी आपके रिब्स को, आपकी इंटरकोस्टल मसल्स को स्ट्रेच कर रहा है। जो तीसरा चरण होता है, तीसरा स्टेज जो होता है ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक का तीसरा फेज, पहला था बैठ के सांस रोकें, दूसरा था खड़े होकर सांस को छाती से भर के होल्ड करें, चौथा था आप सांस भरिए एंड आप वॉक करिए। मान लीजिए मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 10 कदम चल के जाता हूं, मैं 10 कदम सांस रोक के रखूंगा। या आप इसे एक जगह खड़े होकर भी कर सकते हैं। कैसे? सांस भरिए और स्पॉट वॉक कीजिए। एक ही जगह पे आप वॉक करेंगे, सांस को होल्ड करके, सांस रोक के रखिएगा और वॉक करते रहिएगा। ठीक है। तो ये थे ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक के 3 चरण। बैठ के सांस रोकें, खड़े होके सांस रोकें, छाती भर के, और चलते हुए सांस रोक के वॉक करें। ओके। अगली चीज जो आपको इस कोविड-19 से बचाने में मदद करेगी, ठीक है, वो है स्टेयर क्लाइंबिंग। मैंने अपने अपार्टमेंट में ही देखा है, मैंने लोग पहली दूसरी मंजिल के लिए भी लिफ्ट दबाते हैं। ऐसा मत कीजिए। स्टेयर क्लाइंबिंग इज द बेस्ट एरोबिक एक्सरसाइज which not only burns your calorie, it also inflate your chest, because जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूलती है। आप सांस फूलती है का मतलब आपकी एरोबिक कंडीशनिंग हो रही है, आपके फेफड़ों को काम करना पड़ रहा है ज्यादा जोर से। तो फेफड़ों की स्ट्रेंथनिंग कीजिए, लंग्स की स्ट्रेंथनिंग कीजिए। ठीक है। कम से कम 40 से 50 स्टेप्स डेली चढ़ें। कम से कम 40 से 50 स्टेप डेली चढ़ें। उन लोगों को मैं स्टेयर क्लाइंबिंग के लिए नहीं बोलूंगा जिनके घुटने में दर्द है या जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं 70 पार के। ठीक है। अदरवाइज आप 40 से 50 स्टेप या 3 से 4 मंजिल को डेली क्लाइंब कीजिए। यह आपके लंग्स को स्ट्रांग बनाएगा, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटीज बढ़ाएगा और आपको सांस फूलने वाली अवस्था में आपको पहले से हैबिचुअल करके रखेगा। तो स्टेयर क्लाइंबिंग इज मस्ट इफ यू वांट टू फाइट कोविड-19। द 6th एक्सरसाइज इज स्पायरोमेट्री, जो मैं आपको बैठ के बताने वाला हूं। आप एक बार फिर से रिलैक्स्ड तरीके से बैठ जाएंगे और आपको एक ये स्पायरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। आप देख सकते हैं इसमें 3 बॉल्स होती हैं, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। ओके। इसमें एक माउथ पीस होता है। ये इंस्ट्रूमेंट आपको 200 से 300 रुपए में अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या कहीं किसी भी केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल है। आप कहीं से भी इसको मंगा सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे,
आप सबसे पहले इसमें दो तरह की एक्सरसाइज होंगी, एक इंस्पिरेटरी सांस अंदर खींचने की और एक बाहर धक्का देने की। तो सबसे पहले आप आराम से रिलैक्स बैठिएगा, इसको सामने अपने फेस के लेवल पे पकड़िएगा और इस माउथ पीस को अपने मुंह में डालेंगे। याद रखिए, आप पहले एक लंबी सांस खींचिए, फिर छोड़िए। अब इस माउथ पीस को मुंह में डालिए और आप जोर से सांस को अंदर खींचेंगे। आप देख रहे हैं अभी ब्लू बॉल उठी है, ठीक है। इस बॉल को ऊपर उठा के मैक्सिमम रोकने की कोशिश कीजिए। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना देर आप रोक पाए उतना बढ़िया। आप सांस अंदर खींच रहे हैं, यू आर इनहेलिंग, यू आर इंस्पायरिंग। धीरे धीरे आप कोशिश कीजिएगा कि येलो बॉल भी उठ जाए। देखा, मैंने येलो बॉल भी उठा दी। तो धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे कि येलो बॉल को भी उठा पाए और फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 8 से 10 दिन में आप तीसरी गेंद तक भी पहुंच जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि उसे मैक्सिमम ऊपर ही रोक पाए, 10 सेकंड, 5 सेकंड, जितना आप रोक पाए। ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखाता हूं। ओके, तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी कैपेसिटीज बढ़ती चली जाएंगी। ये तीनों बॉल्स आपके लंग कैपेसिटीज बढ़ने का आपको साफ प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखा रही हैं कि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटीज बढ़ रही हैं। इस पायरोमीटर से या रेस्पायरोमीटर, इसे स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर कहते हैं, इससे आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसे आप एक्सहेलिंग एक्सरसाइज कहते हैं। आप हवा को बाहर ब्लो आउट करेंगे, बाहर को फूंक मारेंगे। इसके लिए आप स्पायरोमीटर को उल्टा कर लीजिए। आपने स्पायरोमीटर को जस्ट टर्न इट अपसाइड डाउन एंड अब की बार आप माउथ पीस को मुंह में लेके एक लंबी सांस पहले भरिए। अब आप माउथ पीस से बाहर को ब्लो आउट करेंगे। मैं दोबारा एक बार आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप ब्लू, येलो एंड ग्रीन बॉल भी उठा पाएंगे। तो ये था स्पायरोमीटर। इसको दिन में 3 बार जरूर कीजिए। अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ है या आपको कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है और आप घर में हैं, तो आपको ये जरूर करनी है। अगर आप बाहर भी हैं तो भी आपको ये जरूर करनी है। ये मदद करेगा आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन को ना गिरने देने में। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन को बनाए रखेगा एक सेफर लेवल पे। इट विल हेल्प यू। बट याद रखिए, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 91 से नीचे आ गया है, देन आपको ये कसरत रोक के डॉक्टर के पास तुरंत भागना है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 91 से नीचे पहुंच रहा है, 91 से नीचे हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इस एक्सरसाइज को आपको स्टॉप कर देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवेक प्रोनिंग। अब मान लीजिए, इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दीज एक्सरसाइजेस, आपकी लंग कैपेसिटीज आपने बढ़ा भी दी, लेकिन अगर किसी कारणवश कोविड-19 डिजीज का इफेक्ट आपके लंग्स पे ज्यादा पड़ चुका है, निमोनिया स्टेज आ चुकी है, आपके लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे राइट लंग के 3 हिस्से होते हैं और लेफ्ट लंग के 2 बड़े हिस्से होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लंग लोब्स कहते हैं। लोब्स, LOBES। ठीक है, अब याद रखिएगा, कोशिश कीजिए सीधा ना लेटें, आप पेट के बल लेटें, निचली छाती के नीचे 2 तकिए लगा के। ठीक है, निचली छाती के नीचे 2 तकिए लगाइए, घुटने के नीचे 2 तकिए लगाइए। ये हम आपको अभी पिक्चर में यहां शो कर रहेंगे कि आपको कैसे करना है। यहां पिक्चर में आपको अभी शो हो जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो आपको अवेक प्रोनिंग करनी है, मतलब उल्टा पेट के बल सोना है, सीधे मत सोइएगा। हर आधे घंटे में आपको करवट चेंज करनी है। कभी दाएं करवट पे सोइए, कभी बाएं करवट पे सोइए। 30-30 मिनट के लिए दाई बाएं करवट को यूज कीजिए और उल्टे सोने को यूज कीजिए। तो 3 पोजीशंस हो गई। उल्टा सोना है पेट के बल, दाएं करवट पे, बाएं करवट पे। उसके अलावा आप प्रॉप पोजीशन में, जिस पोजीशन में अभी बैठा था, इस पोजीशन में भी टाइम को स्पेंड कीजिए। इस पोजीशन में, सपोर्टेड पोजीशन में, रिलैक्स पोजीशन में। ये डिफरेंट पोजीशन, जब आप ये अलग अलग पोजीशंस को अज्यूम करेंगे, कभी उल्टा लेटना, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी इंक्लाइंड बैठना, इससे आपके लंग्स के अलग अलग जगह में ऑक्सीजनेशन प्रॉपरली हो पाएगा। आपके एयरवेज अलग अलग जगह पे लंग्स पे ऑक्सीजन पहुंचा पाएंगे। तो बहुत जरूरी होगा कि आप सीधे लेट के ज्यादा समय ना बिताएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, घबराइएगा मत। ठीक है, हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी आपके साथ है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने लंग को अगर स्ट्रेंथन कर लेंगे ना आप,
डेफिनेटली ये एक्सरसाइजेस आपको विद इन 1 वीक इफेक्ट दिखाएंगी। अभी घर में बैठे बैठे ये सारी एक्सरसाइज आपको वेट लॉस करने में भी मदद करेंगी। इसके अलावा आप कुछ योगा के अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड भ्रस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हुई होगी, ठीक है। आप इनको सिस्टमैटिकली यूज कीजिए, आप कोरोना होने से भी बच सकते हैं, आपकी लंग कैपेसिटी मजबूत हो सकती है, और अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो भी गया तो भी आप उससे अच्छे से लड़ पाएंगे और जीत जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स इन पीई टीवी। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रोहित बहुगुणा, थैंक यू।